और किसने किया किसान आंदोलन के जल्द खत्म होने का दावा? सलमान खुर्शीद की नई किताब पर क्यों मचा है सियासी बवाल? आज कहां है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा और कहां तैयार हुआ एयरपोर्ट की सुविधाओं की तर्ज पर रेलवे स्टेशन? देश की तमाम अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। योगी सरकार में मंत्री और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा दावा किया है। सैनी के मुताबिक सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है। सरकार समझ चुकी है कि किसानों की मांग जायज है। जल्द ही दोनों पक्षों की आपस में बैठक होगी और मामले का निस्तारण हो जाएगा। सैनी ने किसान नेता राकेश टिकैत को अपने सुख दुख का साथी बताया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लॉन्च के साथ ही सियासी बवाल शुरू हो गया है। किताब में उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से की है। उनके मुताबिक आज के उग्र हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। सलमान खुर्शीद की किताब के विमोचन के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि गांधी जी जो सोचते थे वो राम राज्य था, अब वो राम राज्य नहीं रह गया है। पंडित नेहरू ने हमें धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो भी बताया, अब वो धर्मनिरपेक्षता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था, इसने हमारे संविधान को बदनाम किया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब के विमोचन के मौके पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने समाज का बंटवारा कर दिया। इसके अलावा दिग्विजय ने बीजेपी की विचारधारा पर भी कड़ा प्रहार किया और इसे देश में घृणा पैदा करने वाला करार दिया। दिग्विजय के मुताबिक खतरा केवल फूट डालो और राज करो की कुंठित सोच समझी विचारधारा की है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पार्टी कार्यकर्ताओं का दावा है कि आज का सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। जनसभा के बाद अखिलेश वरिष्ठ राजनेता हरेंद्र मलिक के घर भी जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज लखनऊ के कई इलाकों में पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा पुराने लखनऊ के चौक के बड़ी काली मंदिर से शुरू होकर कई इलाकों से होते हुए दरगाह हजरत अब्बास पर खत्म होगी। प्रियंका काली मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। यात्रा का मकसद राजधानी में धर्मनिरपेक्षता दोबारा जीवित करना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर पीएम मोदी के विजन का लोहा अमेरिका ने भी मान लिया है। अब अमेरिका भी इसका हिस्सा बन गया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे COP26 बैठक के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि जॉन कैरी ने भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को दस्तावेज सौंपे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका के कदम से इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दुनिया भर में मजबूती मिलेगी। भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भोपाल का हबीबगंज रीडेवलपमेंट के बाद एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ तैयार हो गया है। पीएम मोदी पीपीपी मॉडल पर बने स्टेशन का 15 नवंबर को उद्घाटन करेंगे। नए स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एंट्री और एग्जिट करने वाले यात्रियों को एक दूसरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हरियाणा के सोनीपत में जूनियर रेसलर और उसके भाई किए सनसनीखेज मर्डर के पीछे क्या है कहानी? डबल मर्डर को लेकर सोनीपत के हलालपुर गांव में लोग काफी गुस्से में। यूपी के कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक की मौत में क्या नया मोड़ आया और किस शहर में घर पर पाकिस्तानी झंडा लगाने पर हुआ बवाल? राज्यों की बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। हरियाणा के सोनीपत में कल निशा दहिया नाम की जूनियर रेसलर और उसके छोटे भाई सूरज दहिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप निशा के रेसलिंग कोच पवन कुमार और उसके साथियों पर है। साथ ही आरोपी फरार हैं। कुश्ती एकेडमी में निशा की हत्या के बाद पवन ने निशा की मां और छोटे भाई को फोन कर मौके पर बुलाया था। पवन ने निशा की मां धनपति देवी को भी गोली मार दी। घायल मां अस्पताल में भर्ती है। सोनीपत के हलालपुर गांव में महिला रेसलर निशा दहिया और उसके छोटे भाई सूरज की हत्या के बाद गुस्साए गांव वालों ने सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी को आग के हवाले कर दिया। पवन ने पूर्व ओलंपियन सुशील कुमार के नाम पर एकेडमी खोली थी। इस सनसनीखेज डबल मर्डर के बाद इलाके में तनाव है। कहा जा रहा है कि पवन निशा के साथ छेड़छाड़ भी करता था। हत्या के पीछे ये भी एक वजह हो सकती है। सोनीपत में महिला रेसलर निशा दहिया की हत्या और एक ही नाम की 2 रेसलर को लेकर सोशल मीडिया में गलतफहमी से अंडर 23 विश्व चैंपियन में कांस्य पदक जीतने वाली रेसलर निशा दहिया की तस्वीर वायरल हो गई। इसके बाद नेशनल रेसलर निशा दहिया ने वीडियो जारी कर बताया कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनसे जुड़े खबरें फर्जी हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस हिरासत में अल्ताफ नाम के शख्स की संदिग्ध मौत में नया मोड़ आ गया है। मृतक अल्ताफ के पिता चांद मियां ने पुलिस को लिखकर दिया है कि वो इस मामले में कोई शिकायत या कार्रवाई नहीं चाहते। कल चांद मियां ने पुलिस पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। अल्ताफ का शव पुलिस थाने के टॉयलेट में फंदे से लटका मिला था। इस बीच खबर है कि प्रियंका गांधी आज पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाली है।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुंडेरा बाजार में एक घर के छत पर पाकिस्तान का झंडा लगाने को लेकर बड़ा बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने में जमकर हंगामा किया। उस घर पर पत्थर भी चलाए गए और घर के बाहर लगी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। नाराज लोगों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उस घर से एक शख्स को हिरासत में ले लिया, जबकि 4 के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कर दिया। यूपी के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने जिन्ना को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजभर ने कहा है कि जिन्ना को पीएम बनाते तो देश का बंटवारा नहीं होता। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता किरणमय नंदा ने राजभर के बयान को निजी बताते हुए कहा है कि आजादी दिलाने में जिन्ना का भी अहम रोल था। बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश राजभर एक वोट बैंक पाने के लिए जिन्ना का गुणगान कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में टोक्यो पैरालंपिक के 19 मेडल विजेताओं को सम्मानित करेंगे। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में होने वाले सम्मान समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। समारोह में यूपी के 2078 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे। सम्मान समारोह के बाद सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर रिश्वत लेने के आरोपों की जांच कर रही विभागीय विजिलेंस की टीम आज एनडीपीएस कोर्ट से किरण गोस्वामी से येरवड़ा जेल में जाकर पूछताछ करने की इजाजत मांगेगी। मामले में गिरफ्तार किरण गोस्वामी के जरिए शाहरुख से उगाई का मामला सामने आया था। एनसीबी शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी को भी सम्मन कर सकती है। तेलंगाना के सिंगारेणी कोयले की खदान की छत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 4 खनन मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में कुछ खनन मजदूर घायल भी हुए हैं, जिन्हें राहत और बचाव की टीम ने खदान से निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पूरे हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और मृतकों के परिजनों को मुआवजे और नौकरी देने का भी ऐलान कर दिया गया है। और अफगानिस्तान के मुद्दे पर दिल्ली में 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान ने आज इस्लामाबाद में अमेरिकी, रूस के सीनियर डिप्लोमेट्स के साथ इसी मुद्दे पर बैठक बुलाई है। इस बीच पाकिस्तान के दौरे पर गए तालिबान के विदेश मंत्री के सामने सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के विरोधी गुटों को समर्थन न देने की गुहार लगाई। पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत की मेजबानी में दिल्ली में 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बाद पाकिस्तान ने भी आज इसी मुद्दे पर बैठक बुलाई है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और एनएसए मोइद यूसुफ की अध्यक्षता में ट्रोइका प्लस की बैठक में अमेरिका, रूस के सीनियर डिप्लोमेट के साथ चीन के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भी शामिल होंगे। आज इस्लामाबाद में होने वाली बैठक से पहले कल तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा की बैठक हुई। इस बैठक में जनरल बाजवा ने पाक के खिलाफ पश्तूनों और विद्रोहियों का समर्थन नहीं देने की तालिबान से अपील की, लेकिन तालिबान पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो ऐसे गुटों को अपना समर्थन देता रहेगा। कल दिल्ली में हुई भारत समेत 8 देशों के एनएसए की बैठक में अफगानिस्तान में बढ़ते कट्टरवाद, ड्रग्स की तस्करी और आतंकवाद को लेकर चिंता जताई गई। इस बैठक में एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें अफगानिस्तान में शांति स्थिरता स्थापित करने और यूएन के प्रस्तावों के मुताबिक सरकार में सभी वर्गों की हिस्सेदारी देने पर सहमति बनी। इसके साथ आतंकी संगठनों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की भी मांग पर सहमति बनी। एलएसी पर मात खाने के बाद अब चीन पाकिस्तान की कब्जे वाली चौकियों से भारत के खिलाफ साजिश में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना पीएलए के जवान एलओसी के पार पाकिस्तान के सैन्य तंत्र को मजबूत करने में जुटा है। वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सीमा चौकियों और गाँव का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पीओके में पीएलए के करीब 50 जवान और अफसर 1 महीने पहले ही पहुंच गए थे। भारतीय फौज की बढ़ती ताकत और अफगान सीमा पर मिल रही चुनौतियों से पाकिस्तानी सेना के जवान मानसिक तनाव में हैं। सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने चीन की नसीहत पर सेना के जवानों की काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि 2500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अफगान सीमा पर मुश्किल हालात में चौकसी कर रहे हैं और छुट्टी नहीं मिलने से वो और ज्यादा परेशान है। तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने जापान के मंच से चीन को खूब खरी खोटी सुनाई। टोक्यो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलाई लामा ने कहा, चीन संस्कृति की विविधताओं को नहीं समझता है। समाज को कंट्रोल करने का तानाशाही तरीका काफी नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने ताइवान के मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था की झूठी तस्वीर दिखाने वाली चीन की पोल लगातार खुल रही है। बड़े उद्योगपतियों पर सख्ती करने के चक्कर में चीन की रियल एस्टेट इंडस्ट्री बुरी तरह से चरमरा गई है। माना जा रहा है कि रियल एस्टेट कारोबार जमीन पर आ सकता है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था भी धड़ाम हो सकती है। चीन की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट इंडस्ट्री का योगदान करीब 30% है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कल आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक बंकर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकी हमले के बाद मौके पर पहुंचे अतिरिक्त जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।